भारतीय मार्केट खिसक क्यों रहा है? शुरुआत अच्छी हो रही है, दिन को खिसक जाता है, कभी 12 साढ़े 12 को, कभी 11:30 को। आखिर बात क्या है, क्यों नहीं बढ़ रहा? Why is the Indian market not sustaining at higher levels? Because there are no sufficient triggers. जहाँ भी ट्रिगर्स आए हैं वो बढ़ा है। अभी रिसेंटली 5 दिन बढ़ा, आपने देखा, वो गवर्नमेंट ने निकाल दिया था टैक्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन द इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, निकाल दिया, टैक्स फ्री कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया, बढ़ गया। ठीक है, $30 बिलियन भी मिल गए। ऐसा कुछ रेडिकल स्टेप्स चाहिए। गवर्नमेंट बॉन्ड्स तो एक है, अगर शेयर बाजार में लाया जाए तो सोने पे सुहागा। इट कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन मैनी वेज। देयर इज़ वन प्रॉब्लम दो, सिंस वी डू वर्क फॉर द गवर्नमेंट, उन्होंने हमको एक चीज़ बताई थी, कई इंडियन एंटिटीज़ भी बाहर जाके अपना बहाना बना के और पैसे ला सकते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा संकोच में थे। एनीवे, उसको भी हम कहते हैं यू कैन लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल एंड फाइंड आउट कि ये एंटिटी है कौन जो इन्वेस्ट कर रही है। तो इम्पॉसिबल नहीं है, ट्रिगर्स चाहिए, ट्रिगर्स। बिग बैंग रिफॉर्म्स चाहिए, एफआईएस के ऊपर कैपिटल गेन बहुत कम कर देना, विद इन द कंट्री भी कम कर देना, तो ये सब चीज़ें कौन करेगा? एनीवे, मैं तो किसी व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहा। लाइक निर्मला सीतारमन जी डिड हर जॉब वेल, हैज़ बिन डूइंग वेल, अब तक है, पर काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। कैबिनेट रिशफल होने वाला है, और अगर ये हो जाता है तो बहुत ही खूबसूरत, वाह वाह। इट विल लीड टू, होपफुली, इफ देर आर सम न्यू फेसेस एंड दे आर क्वाइट receptive to the needs, demands of public within the country and outside, market is going to receive it positively. तो इतना निराश मत होइए। शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सेंटिमेंट ग्लोबल थोड़ी तकलीफ में आ गया है। एआई रैली बहुत, स्पेसएक्स का आईपीओ जब से आया है और केविन वॉश की पहली मीटिंग हुई फेड की, तब से मार्केट थोड़ा नर्वस हो गया है। और ये मेरे ख्याल से थोड़ा और चल सकता है, क्योंकि जो चिप रैली थी एआई की, वो इतना ज़्यादा चल गई, इतना ज़्यादा चल गई कि लोगों को .com बूम और बस्ट की बात याद आने लग गई। ठीक है, तो ये विश्व का सेंटिमेंट जब खराब हो जाएगा, हालांकि भारत के कोई एआई स्टॉक्स ऐसे कोई इतने खास नहीं और इन्होंने इन्वेस्ट भी नहीं किया, फिर भी उन पे इम्पैक्ट आएगा, ऐसा मेरा मानना है। गुड ट्रिगर्स में एक तो कैबिनेट रिशफल, दूसरा गुड स्टेप्स बाय द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह टू रिड्यूस टैक्सेस बोथ ऑन ओवरसीज इन्वेस्टर्स एंड फ्रॉम डोमेस्टिक इन्वेस्ट, पर्टिकुलरली ऑन कैपिटल गेन्स। ये कुछ आगे ट्रिगर्स भाग जाएगा मार्केट, और मेरे ख्याल से इसकी संभावना भी है। तो निराश न होइए, लेकिन याद रखिएगा, ये जो दूसरा खुलने वाला है गेट, इसका भी जो है आपको ध्यान से देखना होगा, कितना टाइम चलेगा, कौन से सेक्टर्स उसमें अच्छे भागेंगे, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी। और कौन एफएम होगा, कितना वो एग्रेसिव रहेगा, मेरे ख्याल से कुछ अच्छे दिन भी आने बाकी है। जुड़ जाइए आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग से। संपर्क करने का नंबर व्हाट्सएप करें 9820861044, फिर से 9820861044। नमस्ते। और अगर आप मेरा ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, लोग दूसरों को भी, जो लोग वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में जानना चाहते हैं, इंडियन मार्केट्स के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे व्यूज़ दूंगा तो दूसरा कोई नहीं देगा। नमस्ते, जय।